व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, उनमें यह खूबी थी कि आपका वर्णन आपके सामने नहीं दूसरों के सामने करेंगे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी, जो मधुबन के ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म विभाग के अध्यक्ष थे, दिल्ली में जगदीश भाई साहब के साथ कमलानगर सेवा केंद्र में सेवारत रहे थे, अपने संस्मरण इस तरह सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश भाई से हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में सन 1953-54 में हुई थी। मुझे ज्ञान कमलानगर सेंटर से मिला, वही मैं उनसे भी मिला। जगदीश जी हमारे से पहले ज्ञान में आ चुके थे। मैंने देखा वे कमलानगर सेंटर के एक छोटे से कमरे में रहते थे। ज्ञान में आने से पहले भी मैं उनको जानता था। उनसे पहचान इसीलिए हुई थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नौकरी करता था। पुस्तकें देखने के लिए वे वहाँ आया करते थे। मैं ही उनको पुस्तक, मैगज़ीन आदि निकाल कर देता था। उस तरीके से मैंने उनको देखा था। तब मुझे यह पता नहीं था कि वे ब्रह्मा कुमार हैं। उसके बाद जब मैं सेंटर पर गया तब इनको वहाँ दूर से देखा था। ज्ञान में चलने के बाद अच्छा परिचय हुआ। कुछ साल में कमलानगर सेंटर पर रहा भी। वे जो सेवा कहते थे कर देता था, लेकिन मेरी सेवा सिर्फ उनका ही काम करना नहीं थी। मैं सेंटर के हर तरह के काम करता था। उनका विशेषकर लिखने का काम रहता था। उस छोटे से कमरे में बैठकर लिखते रहते थे। वे थोड़े में संतुष्ट नहीं होते थे। उनकी यह खूबी थी कि वे थोड़े से काम से संतुष्ट नहीं होते थे। अगर उन्होंने एक काम बता दिया, उसको पूर्ण करके उनके पास वापस पहुंचते ही वे दूसरा काम तैयार रखते थे, उसे करने भेज देते थे। भले ही वह व्यक्ति थका हुआ भी हो, उसकी परवाह नहीं करते थे। उनको तो समय पर बाबा का काम करवाने से मतलब था। मैं जगदीश भाई के पास ज़्यादा नहीं रहता था। मेरा काम था आने वालों को रिसीव अर्थात स्वागत करना, जाने वाले को सी ऑफ करना अर्थात छोड़ आना, और पार्सल वगैरह भेजना तथा ले आना। हाँ, जो भी काम वे मुझे बताते थे मैं कर देता था। सन 1956 तक मैं अपने घर में था। उसके बाद कमलानगर सेंटर पर रहने लगा। मैं और जगदीश भाई इकट्ठे रहते थे। जगदीश भाई ऊपर अपने कमरे में सोते थे। मैं क्लास हॉल में नीचे सो जाता था और जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्टेशन या बस स्टैंड भागना पड़ता था। साथ साथ मैं नौकरी भी करता था। दिल्ली में उस समय जितने भी सेंटर थे उन सब में मैं रहा हुआ हूँ। सबसे ज़्यादा समय रहा राजौरी गार्डन सेंटर पर। सन 1970 में मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे मधुबन के लिए बुलावा आया। जगदीश जी के साथ हमारा अलौकिक बचपन से ही स्नेह रहा। वे बहुत हार्ड वर्कर अर्थात कठिन परिश्रमी थे। उनको देख देख कर हमें प्रेरणा मिलती रही, जिससे हम भी उन जैसे हार्ड वर्क करते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1970 में दीदी और दादी ने मुझे मधुबन बुलाया 3 मास के लिए, लेकिन वो 3 मास पूरे ही नहीं हुए। जब से आया तब से यही रह गया। उन दिनों मधुबन में ज़्यादा भाई लोग तो थे नहीं। मैं सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि वापस जाने की याद ही नहीं आई। जगदीश जी मेरे से बहुत सेवा लेते थे और हार्ड वर्क कराते थे, लेकिन उतना ही मेरे प्रति उनका अंतः स्नेह था। मेरे से उनका इतना स्नेह था कि उन्होंने खास पासपोर्ट बनवाया मुझे रशिया भेजने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके जाने के बाद रशिया जाने का मन नहीं बना, मैं गया नहीं। जगदीश भाई बड़े बुद्धिमान थे। जगदीश भाई बड़े बुद्धिमान थे। उनकी लेखनी बहुत ज़बरदस्त थी। आज तक किसी ने भी उन जैसे साहित्य लिखा नहीं है और न लिख पाएगा। बाबा ने ऐसे ही उनको टाइटल नहीं दिया था गणेश जी। उनका सबके साथ स्नेह था। अपने साथ रहने वालों से काम खूब लेते थे, लेकिन स्नेह भी उतना और ख्याल भी उतना रखते थे। साथ में कहीं जाते थे तो खाने पीने का, रहन सहन का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी हम शक्तिनगर सेंटर पर जाते थे तो हर चीज़ का ख्याल रखते थे।
सबके साथ उनका व्यवहार बहुत सम्मानपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहता था। उनमें यह खूबी थी कि आपका वर्णन आपके सामने नहीं करेंगे, दूसरों के सामने करेंगे। मैं यह निश्चय से कहता हूँ कि जो एक बार उनके साथ रहेगा वह कभी अलौकिक जीवन में हार नहीं खाएगा, सेवा में न थकेगा न घबराएगा। जगदीश भाई साकार बाबा के राइट हैंड थे और यज्ञ के कार्यकलापों में मुख्य व्यक्ति थे। पंजाब जोन की ईश्वरीय सेवा के निर्देशक तथा समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। जगदीश भाई दिल्ली में रहते थे, मैं चंडीगढ़ में रहता था। उससे पहले मैं हरियाणा के करनाल में रहता था। जब दिल्ली में हरिनगर की शुक्ला बहन और सुंदरलाल भाई की अलौकिक शादी हो रही थी, उस समय करनाल से मनोहर दादी जी मुझे उस प्रोग्राम में ले गई थी। उस कार्यक्रम में उन्होंने ब्राह्मण का पाठ निभाया था, तभी उनको मैंने पहली बार देखा था। जगदीश भाई तो वैसे ही संस्कृत में प्रवीण थे। उन्होंने उस शादी में ऐसे मंत्र और श्लोक आदि पढ़े कि देखने वाले दंग रह गए। सुंदरलाल भाई के और शुक्ला बहन के लौकिक परिवार वालों को लौकिक रीति से शादी कराने की इच्छा थी। वे सुंदरलाल भाई को घोड़ी पर बिठाकर ले आए थे। लड़के की तरफ से चंद्रमणि दादी जी और लड़के की तरफ से मनमोहिनी दीदी जी थी। यह प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हुआ था। उस समय मैंने जगदीश भाई को सिर्फ देखा था, परिचय नहीं था। एक महान योजना करता। उसके बाद सन 1973 में जब दिल्ली रामलीला मैदान में मेला हुआ, तब मैं दिल्ली में एक महीना रहा। उस समय मैं जगदीश भाई के ज़्यादा नज़दीक आया। मैं समझता हूँ वो हमारी संस्था का पहला मेला था। उस मेले में हर जोन को एक एक स्टॉल दिया गया था। हम लोगों को 2 स्टॉल लगाने के लिए कहा गया था। उस मेले का पूरा मार्गदर्शन जगदीश भाई कर रहे थे कि कैसे कैसे चित्र बनाने हैं, किस चित्र को कहाँ लगाना है, उसका रंग रूप क्या होना चाहिए। ये सब बातें हमें सुनाते थे और हमारे साथ चर्चा करते थे। उस समय मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो भी प्लानिंग करते थे बहुत मेहनत से करते थे। हम लोगों के साथ चर्चा करने से पहले वे खुद समय लगाकर प्लानिंग करते थे। समझो आज हमसे किसी बात की चर्चा करनी है तो पहले खुद तैयारी करते थे कि इन लोगों से क्या क्या पूछना है और इन लोगों को क्या क्या बताना है। मीटिंग के लिए वे न केवल प्लानिंग करते थे बल्कि मीटिंग में चर्चा की जाने वाली बातों को कागज़ पर पॉइंट के रूप में नोट कर लेते थे। हर चीज़ की गहराई में जाते थे और हम लोगों को सुनाते थे। साथ साथ हमारे से राय भी पूछ लेते थे। मधुबन में हर साल जो वार्षिक मीटिंग होती थी पूरे भारत की, उस मीटिंग का एजेंडा अर्थात कार्यसूची वो खुद बनाते थे। एक एक चीज़ का विस्तारपूर्ण विवरण उसमें रहता था। वे खुद पहले ही सोचकर तथा लिखकर ले आते थे कि किस सेवा की जिम्मेदारी किस जोन को देनी है, क्या क्या सेवा आगे करनी है। मीटिंग में उसकी चर्चा करते थे, सबकी राय पूछते थे और लेते थे। हर साल के लिए वे एक थीम अर्थात ध्येय वस्तु बनाते थे, अभी भी बनती है। जगदीश भाई में यह विशेषता थी कि थीम फाइनल होने के बाद उसको अमल में लाने के लिए पीठ किसको करनी है, कैसे करनी है, यह भी उसी मीटिंग में फाइनल करते थे। उस थीम पर यदि कोई जोन या सेंटर वाले कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनको लिखत की, प्लानिंग की या अन्य किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसका प्रबंध भी करते थे, खुद लिखकर सहयोग देते थे। जब समाज सेवा प्रभाग आरंभ हुआ तब उसका फोल्डर, उसके चित्र कैसे हो, क्या क्या हो, उन सब की आयोजना उन्होंने ही बनाई थी। मैंने देखा किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करना, उसके संबंधी जो भी लेटर्स है, कार्ड मैटर है, फोल्डर मैटर है, बैनर और होल्डर का मैटर है, सब वे ही तैयार करके देते थे। सेवा के सहयोग के लिए हर दम वे तैयार रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे एक महान व्यवस्थित प्रबंधक। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।